डियर फ्रेंड्स, प्रिय मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है। इंग्लिश में कहें तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड स्किल। एजुकेशन एंड स्किल, तो इसमें स्किल कहीं ना कहीं नॉलेज के पास पहुंच जाती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एजुकेशन हम और आप सब ले रहे हैं ना, और एजुकेशन लेने वाला व्यक्ति जिसे शिक्षा कहते हैं वो कभी कभी जानवरों जैसे कार्य करता है। कभी कभी अपने एक छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरे का बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण, चलो ठीक है, ज्यादा रखना ठीक नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से सामाजिक व्यवस्थाओं को बने रहने के लिए जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता है, धन के मामले में, वासना के मामले में, और लोभ के मामले में, लालच, किसी भी मामले में जो अपने पर नियंत्रण नहीं रख सकता है, थोड़ा तो नियंत्रण चाहिए भाई। होती ये चीजें सबके अंदर है। और हम शिक्षित हैं, हम पीएचडी किए हुए, हम एमए किए हुए हैं, हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, तो शिक्षा का तो यही परिणाम है। दुनिया में सारी समस्याएं जो आज हैं वो सिर्फ शिक्षित लोगों द्वारा उत्पन्न की गई हैं, सिर्फ शिक्षित लोगों द्वारा। अनपढ़ व्यक्ति दुनिया में कभी कोई समस्या पैदा नहीं करता है। नहाता भी तो थोड़े पानी में नहा लेता है, कपड़े भी वो बहुत ज़्यादा उजले नहीं पहनता, तो बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट भी ज़मीन पर नहीं जाता है। लेकिन एक शिक्षित एजुकेटेड व्यक्ति दुनिया में केवल समस्या ही क्रिएट करता है, भला तो कुछ भी नहीं करता। फैक्ट ये है, आप विचार करके देख लेना। अगर समझ में ना आए तो आप खुद विचार कर लेना कि दुनिया में जितनी भी समस्याएं उसका मूल में कौन है, उसकी जड़ क्या है। आप विचार करना, कुछ समझ में आएगा। पॉल्यूशन ले लीजिए, कोई भी चीज ले लो आप। अब बात आती है विद्या की। शिक्षा हमने ले ली, किताबों में हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम कह रहे हैं बेरोजगार। ऐसी शिक्षा में तो मेरे विचार से माचिस लगा देनी चाहिए कि एक एमए किए हुए व्यक्ति दूसरे से कह रहा है कि भैया मुझे नौकरी दे दे, मर जाना चाहिए उसको। फिर आपने क्या सीखा? केवल किताबों की लाइनें पढ़ना। उससे अच्छा तो आप ना पढ़ते, तो मजदूर होते, 400 रुपए रोज मिलते, वो ज्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं विद्या की। हम फिर से वहीं आते हैं, बीच में फिर से लौट के मैं शिक्षा पे पहुंच गया था। विद्या, एक व्यक्ति ने किताबों में पढ़ा कपड़े कैसे सिलते हैं, शर्ट कैसे सिली जाती है, सिली कभी नहीं। और दूसरा व्यक्ति वो शिक्षित हो गया, जिसने किताबों में पढ़ी, उसे डिप्लोमा मिल गया, वो टेलर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो बेरोजगार ही रहेगा जीवन भर, बेरोजगार रहेगा जीवन भर, कुछ नहीं कर सकता वो। अब बात आती है विद्या की। विद्या में देखिए, एक बच्चा थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सीख लिया और वो किसी टेलर मास्टर के यहां जाने लगा। 2-3-4 साल में वो बढ़िया विद्यावान होकर निकलेगा। शिक्षावान नहीं बनेगा, वो विद्यावान बनेगा। वो कभी रोजगार नहीं मांगेगा, क्योंकि वो खुद इतना ज्यादा कमाएगा, डेली 2-4 हजार रुपए कमाएगा प्रतिदिन। ये डिफरेंस है विद्या और शिक्षा में। विद्या मीन्स स्किलनेस, विद्या मीन्स नॉलेज, द रियल नॉलेज। हम कहते हैं हम ज्ञानवान हैं। किस बात के ज्ञानवान हैं? ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं है जो अपना पेट ना भर सके। और फिर हम दूसरे से कहें कि फलानी कंपनी नौकरी दे दे, फलाना हमारी नौकरी लगवा दे, पापा 20 लाख दे दे, उसमें नौकरी लग जाए, तो हम समझते हैं हम कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है, हम सिर्फ गोबर गणेश हैं, किसी लायक नहीं है। नॉलेज कभी भी ये नहीं कहता है कि दूसरे के आगे हाथ पसारो। अगर कोई ऐसा करता है तो निश्चित तौर पे वो ज्ञानवान नहीं हो सकता। हाँ, शिक्षावान वो हो सकता है। इसलिए शिक्षावान ना बने, विद्यावान बने। विद्या मीन्स हुनर, कोई हुनर रखिए पास। मैं टीचिंग करता हूं,
बहुत सारे लोग इंग्लिश से एमए किए हुए हैं, ज्ञान भी मुझसे भी ज़्यादा हो सकता है, कई लोगों में है भी, लेकिन बेरोजगार हैं। किस लिए भाई बेरोजगार हो? क्योंकि उन्हें विद्या नहीं है। उन्होंने इंग्लिश ग्रामर के नियम रट लिए हैं, शब्द रट लिए हैं, उनके पास विद्या नहीं है, स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है इंग्लिश की। इंग्लिश में शिक्षा जरूर ले लिया उन्होंने, इंग्लिश से एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया है। अगर उनके पास विद्या होगी, नॉलेज होगा, तो वो कुछ ना कुछ अच्छा वाला पॉजिटिव चीज ऐसी कर लेंगे कि उनका भी भरण पोषण होता रहेगा, दूसरों का भी होता रहेगा। ठीक है, पढ़ा लिखा इसलिए नहीं जा। दूसरी एक और चीज है कि शिक्षित होकर के हम सिर्फ और सिर्फ नाकारा और मक्कार बनते हैं। डॉक्टर, आप जानते हो, सभी लोग डॉक्टरों से परिचित हो, उन्हें मरीज दिखाई नहीं देता, उन्हें तो उसके चेहरे पर छपे नोट दिखाई देते हैं, नोट कि जे आ गया, मरे चाहे जिए, अभी कतर दो ढंग से, जितना कतर पाओ। इंजीनियर, बच्चों के लिए बिल्डिंग बन रही, लोगों के लिए बिल्डिंग बन रही, उसमें कमीशन खा रहा। कैन वी सेड दे आर स्किल्ड और नॉलेजियस? कैन नॉट बी। दे आर मेयरली एजुकेटेड and education makes us computer and vidya makes us human being, and this has been stopped by destroying our ashram culture, that is जो ऋषि व्यवस्था थी, गुरुकुल परंपरा थी, उसको नष्ट, उसमें विद्या दी जाती थी। जो आपको बताया जा रहा है सब लोग जानते, लालच नहीं करना चाहिए। और 99%, 99% ऑफ द एजुकेटेड पर्सन फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ सम ठग्स, ऑफ सम टीचर्स, ओनली बिकॉज ऑफ ग्रीड, एंड ऑल नो दैट दे शुड नॉट बी ग्रीडी। दिस इज एजुकेशन। प्रैक्टिकली दे डोंट नो एनीथिंग। और लाइफ हमारा किताब में लिखने से चलेगा कि आदमी सांस लेता है, कि सांस लेने से हमारा जीवन चलेगा? अगर किताब में लिखने से चल जाए और रटने से चल जाए कि हाँ आदमी को ऑक्सीजन चाहिए और सांस लेता है और CO2 छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, किताब में लिख के, और इससे अगर जीवन चल जाए, तो मैं ये चीज़ स्वीकार करने को तैयार हूँ कि विद्या और शिक्षा में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। और ये अमरीश पांडे जी तो बकवास कर रहे हैं। किताब में लिख दो सांस ली जाती है और आदमी की नाक कर दो बंद, सांस से जीवन चलता है, किताब में लिखने से नहीं चलेगा। आपको प्रैक्टिकली सांस लेनी पड़ेगी। हम अपनी आंखों से देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, किताब में लिख दो नहीं देख पाओगे, प्रैक्टिकली आंखों से देखना पड़ेगा। ये विद्या है, ये हुनर है। बहुत बड़ा डिफरेंस है विद्या और हुनर में। हमारे गुरुकुलों में पहले ये मैकाले की शिक्षा पद्धति है, इसमें ऐसा किया गया जानबूझ के, सो दैट आदमी जो है अपनी स्वयं की थिंकिंग से नपुंसक हो जाए। और जब ये सोच नहीं पाएंगे इंडियंस, साउथ ईस्ट एशिया के लोग, तो जिस सब आपस में ही झगड़ते रहेंगे फालतू बातों पे, अपने बारे में सोच नहीं पाएंगे, दूसरे से जॉब मांगेंगे और कहेंगे कि हम विद्यावान हैं, हम ज्ञानवान हैं। मेरी तो मन ये चीज़ों को स्वीकार नहीं करता है। ज़्यादा क्या कहूँ, आप लोग खुद समझदार हैं, विद्या और शिक्षा का अंतर समझ गए होंगे। विद्या मीन्स, संक्षेप में मैं बता रहा हूँ, विद्या मीन्स व्यवहारिक ज्ञान, जो हम जानते हैं, जो हमने पुस्तकों में पढ़ा है, उसका हम व्यवहार भी करें, नहीं प्रैक्टिकल के रूप में नहीं करें, उसे व्यवहार में आदत बनाएं। आदत बनाएं, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, है ना। क्लीनलीनेस इज डिवाइन, सफाई दैवीय गुण है। लेकिन ये किताबों में नहीं, दीवारों पे तो है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो हम व्यवहार में लाएं, तब हम नॉलेजियस बनेंगे। एजुकेटेड नहीं बनना हमें। आई हेट बीइंग एजुकेटेड। इफ समवन कॉल मी यू आर एजुकेटेड, आई हेट दैट स्टेटमेंट, नॉट दैट पर्सन, दैट स्टेटमेंट, दैट माइंड सेटअप। सोच लो कि ये एजुकेटेड है,
व्हाट्स एजुकेशन? ओनली बकवास टू मेक मैन फूल, टू मेक मैन डेविल। और क्या मैं कहूं इससे ज्यादा? एजुकेशन इज ओनली डन टू मेक मैन फूल एंड डेविल। मैन मस्ट बी trained, not educated. Whatever is there in the books, the practices must be made at home and at school, so that the thing, the facts, the betterment we are learning there must be part of our habits, not life, our habits that we have to do. There is no other way. Thank you. एजुकेशन मीन्स केवल रट लो, मतलब मत जानो, न उसको व्यवहार में लाओ, बाद में चिल्लाओ। विद्यावान का एक और बड़ा अंतर देखो अभी आ गया, आपके चर्चा कर रहे हैं आपसे, इसी समय आ गया। विद्यावान व्यक्ति किसी कार्य को छोटा बड़ा नहीं समझता। समय परिस्थिति के अनुसार वो कोई भी छोटा बिजनेस रोजगार चालू कर लेगा और जब समय आएगा तो अपने दूसरा देख लेगा। लेकिन एजुकेटेड व्यक्ति, टाई लगी है, शर्ट पे दाग नहीं होना चाहिए, वो दूसरा काम नहीं करेगा, वो को मजा मांग लेगा, छीन लेगा, स्मैक बेच लेगा, चोरी कर लेगा, आतंकवादियों का साथ दे देगा, लेकिन वो अपनी मेहनत की नहीं कमाएगा क्योंकि शर्ट पे दाग ना लग जाए। ये एजुकेशन है। और विद्या क्या है? समय परिस्थिति आने पे, क्योंकि उसकी व्यावहारिक ट्रेनिंग मिली हुई है, प्रशिक्षण है कि कोई कार्य छोटा नहीं है। कहने को नहीं, व्यवहार में हम माने कि कोई कार्य छोटा नहीं है, वो विद्या है। और कहने में कह रहे हैं तो वो शिक्षा है। थैंक यू। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आपको समझदार है। मैं समझता हूँ ये वीडियो केवल इसलिए डाला गया है सो दैट माई थॉट कैन प्रोवोक योर थॉट। आप विचार करें इस चीज़ पे। वंस अगेन थैंक यू।